हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं भक्ति काव्य धारा शुरू, जो कि ब्लॉक 2 है और ब्लॉक 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे लेक्चर्स जो हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हुए हैं। तो ब्लॉक 1 जो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज हम करने जा रहे हैं शुरू ब्लॉक 2। इसमें हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये देख लीजिए। इसमें इकाई 4 है, तो इसमें क्या है, संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 5 में हम सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे। इकाई 6 में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे और इकाई 7 में राम भक्ति काव्य धारा। तो ये सब जो है टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम कुछ देखते हैं इससे पहले। यहाँ से इकाई 4 में क्या क्या दिया गया है ये हम देखते हैं। इकाई की रूपरेखा देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य दिया होगा, प्रस्तावना दी है, फिर उसके बाद जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और संत काव्य, और फिर इसके अंदर जो है अवधारणा और अर्थ विकास है। निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण दिया गया होगा और निर्गुण संत परंपरा, ठीक। फिर उसके बाद है प्रमुख निर्गुण संत कवि, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे हम। निर्गुण संत कवियों का समाज सुधारक रूप, ये सब पढ़ेंगे हम। फिर है निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष, वो देखेंगे। और निर्गुण संत काव्य पर अन्य दर्शनों का प्रभाव, तो ये सब इसमें दिया गया होगा। फिर निर्गुण संत काव्य का अभिव्यंजना पक्ष, तो ये सब हम पढ़ेंगे। इसका सारांश दिया होगा, शब्दावली उपयोगी पुस्तकें, तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम उद्देश्य इसका देखते हैं थोड़ा सा। तो इसका उद्देश्य ये हमें बता रहा है कि पिछली इकाई में आप भक्ति आंदोलन की परिस्थितियों तथा उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस इकाई में भक्ति आंदोलन की निर्गुण संत काव्य धारा की जानकारी दी जा रही है। इस इकाई को पढ़कर आप ये सब हम भक्ति काव्य में निर्गुण की अवधारणा के बारे में बता सकेंगे, संत काव्य की अवधारणा और उसके अर्थ विकास की जानकारी दे सकेंगे, निर्गुण संत कवियों की परंपरा के विषय में बता पाएंगे और निर्गुण संत काव्य के भाव पक्ष तथा अभिव्यंजना पक्ष के बारे में जानकारी दे सकेंगे। तो इसकी प्रस्तावना हम देखेंगे। इसकी प्रस्तावना में भक्ति आंदोलन 325 लाख आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी में फैला एक व्यापक सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक। और भक्ति आंदोलन में कई धाराएं सक्रिय थी, यानी कि भक्ति आंदोलन में बहुत सारी धाराएं जो हैं सक्रिय थी, ठीक है। और पूरे भक्ति आंदोलन की कुछ सामान्य विशेषताएं रही, जिसके बारे में आप इकाई 3 में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इन सामान्य विशेषताओं के इत्र भक्ति आंदोलन के अंदर मौजूद विभिन्न धाराओं की अपनी अपनी निजी विशेषताएं थीं। सर्वप्रथम ईश्वर के स्वरूप को लेकर इन विभिन्न धाराओं की अपनी अपनी मान्यताएं थीं। कबीर जैसी आदि भक्त कवि ईश्वर ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानते थे। इस कारण इन भक्त कवियों को निर्गुण भक्त कवि कहा जाता है। सूरदास, तुलसीदास आदि भक्त कवि का मानना था कि ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। ईश्वर के अवतार में विश्वास रखने वाले इन कवियों को सगुण भक्त कवि कहा जाता है। सगुण में उसमें है जो अवतारी भगवान को मानते हैं, और निर्गुण में वो सिर्फ उसमें जो है कोई भी अवतार को वो नहीं मानते, ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा भी उपासना पद्धति के आधार पर 2 शाखाओं में विभाजित है। ये शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी कवियों की संत काव्य धारा तथा
प्रेम मार्गी कवियों की सूफी काव्य धारा है। कबीर, रैदास, दादू आदि ज्ञान मार्गी संत कवियों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। ज्ञान ईश्वर और मनुष्य के बीच जो माया का भ्रम है उसे हटाकर ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। इस पाठ में आपको निर्गुण संत काव्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ये हमें देखना है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा और संत काव्य का बारे में ये बताएंगे। तो अवधारणा और अर्थ विकास ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो ये हम अच्छे से देखने वाले हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में ईश्वर को निर्गुण निराकार माना गया है। निर्गुण निराकार मतलब वो किसी भी अवतार को नहीं मानते। निर्गुण मतलब भगवान इस तरह से अवतार नहीं लेता, वो हमारे अंदर है, मतलब हमारी आत्मा को ही परमात्मा वो मानते हैं। जो निर्गुण कवि हैं, मतलब जो इसमें जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, उन्होंने जो है इसमें ये बताया है कि भगवान हमारे अंदर ही है। हमें कहीं भी बाहर मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद या ये सब चीज़ों में आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपके अंदर ही मतलब गॉड बसता है। तो उन्होंने निर्गुण निराकार को मानते हैं। तो इसकी भी 2 उपशाखाएं थी। तो क्या थी इसमें? ज्ञान मार्गी संत काव्य काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा सूफी काव्य। जो ज्ञान मार्गी है और प्रेम मार्गी है, इनके भी ये याद रखना है आपको कि इनकी भी 2 हैं, 2 शाखाएं हैं, उपशाखाएं। एक ज्ञान मार्गी है, एक प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी काव्य धारा को ज्ञान मार्गी जो काव्य धारा है, संत कवि भी कहा गया है उनको, मतलब काव्य धारा को संत कवि भी कहा गया है। देखो, जो ज्ञान मार्गी है उनको संत काव्य भी कहा जाता है। तो ये आपको ये नहीं होना है कि ये कुछ अलग आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। संत काव्य का अर्थ है संतों द्वारा रचा गया काव्य, ठीक है। सामान्यतः संत शब्द का अर्थ होता है कोई भी सदाचारी पवित्रात्मा व्यक्ति, मतलब इसका मतलब होता है सदाचारी पवित्र आत्मा, जो कि जैसे मतलब कह सकते हो आपकी जो पवित्र है, मतलब जैसे गुरु हमारा, ये आप कह सकते हो आप, ठीक है। आप जिसको मानते हो तो उनको आप ये कह सकते हो। जो संत है उसको आप पवित्र आत्मा है, सदाचारी है, मतलब उन्होंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। तो ये चीज़ आप इसमें उनको मान सकते हैं। इसका अर्थ ये कहा गया है, ठीक है। इसीलिए संत, साधु, महात्मा आदि शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है। पर्यायवाची भी मानते हैं इनको, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर है। विशिष्ट अर्थ में संत और व्यक्ति को कहते हैं जिसने सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो और जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में रत रहता है। तो संत का ये पारिभाषिक अर्थ कुछ व्यापक है। ये शब्द विकसित ये शब्द विकसित होते हुए एक और अर्थ में रूढ़ हो गया है। ये शब्द ज्ञानेश्वर इत्यादि उन निर्गुण भक्तों के लिए रूढ़ हो गया जिन्होंने दक्षिण में विट्ठल अथवा बालकरी संप्रदाय का प्रचार किया। इनके साथ अनेक बातों में समानता होने के कारण कबीर आदि भक्त कवियों के लिए भी ये शब्द चल पड़ा। इसीलिए हिंदी में जब संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कबीर आदि निर्गुण उपासक ज्ञानमार्गी कवियों के द्वारा रचित काव्य। यद्यपि सगुण उपासक कवि भी संत ही थे, लेकिन संत काव्य विशेष रूप से निर्गुण काव्य धारा के अर्थ को घोषित करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका थोड़ा सा अवधारणा है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जो निर्गुण है वो क्या होता है। और उसमें उसको ज्ञान मार्गी, इसमें 2 शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ठीक है। इनको संत काव्य भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है प्रेम मार्गी को सूफी काव्य भी कहा जाता है। ये इसका हम अर्थ देखेंगे। निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण।
यानी कि निर्गुण में जो ज्ञान मार्गी है उसका हम मतलब देखेंगे। ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सत्यवादी गुणों से रहित अथवा उनसे परे रहने वाले रूप को लेकर चलने वाले भक्त कवियों को निर्गुण धारा का कवि कहा गया है। ठीक है, जो ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सत्यवादी गुणों से रहित हैं, मतलब जो ये मतलब निर्गुण है, जो मतलब ज्ञान मार्गी उन्हें ही कहा गया, जो निर्गुण भक्त हैं उनको कहा गया है। ठीक है, और जिन भक्त कवियों ने इस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन बनाया उन्हें ज्ञान मार्गी कहा गया। ठीक है, और इसमें ये है कि जो संत कवि हैं जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को मतलब ज्ञान पाने का साधन बनाया है उन्हें भी ये मतलब उन्हें कहते हैं ये, और ज्ञान मार्गी कहा जाता है। ठीक है, कबीर आदि ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे। कबीर जो है वो निर्गुण काव्य धारा के कवि है, पहला नाम इनका आता है यहाँ पे, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः ज्ञान को साधन बनाया था। ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि कहलाए हैं। जयसी और अन्य सूफी कवि प्रेम मार्गी हैं। निर्गुण धारा के कवि थे जो जयसी और अन्य सूफी कवि थे वो प्रेम मार्गी थे। ठीक है, प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान मार्गियों के यहाँ प्रेम का सर्वथा अभाव था अथवा प्रेम मार्गियों के यहाँ ज्ञान का सर्वथा अभाव था। ये विभाजन ज्ञान अथवा प्रेम की प्रधानता के आधार पर है। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान का अर्थ ना तो साधारण इंद्रियजन्य ज्ञान है और ना ही बौद्धिक वितर्क के प्राप्त दार्शनिक ज्ञान है। इस शाखा में ज्ञान से तात्पर्य स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रतिभा अथवा अतीन्द्रिय बोध से है। ये वस्तुत अंतर्ज्ञान है जो सहज ही बिना किसी प्रत्यक्ष साधन के उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे सहज ज्ञान भी कहा गया है। कबीर ने इसे ब्रह्मज्ञान कहा है। इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से सहज समाधि लग जाती है। कबीर के अनुसार ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सहज समाधि में करोड़ों कल्पों तक विश्राम किया जा सकता है। उनके शब्द हैं, अब वह पाइवो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम। तो ये इन्होंने कहा है। ठीक है, मुझे लगता है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आपको आवाज़ कम आ रही होगी, अच्छी साफ नहीं आ रही होगी। तो ठीक है, चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।